दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना के करीब 120 जहाज ईरान पर बॉम्बिंग की है। हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग भी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के ऊपर बदले की हमला करता है तो नतीजा इससे भी बुरा हो सकता है। दोस्तों, आखिर दुनिया में हो क्या रहा है और अमेरिका अचानक ईरान पर क्यों हमला की है? क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत है? इस हमले के बाद इसराइल क्यों खुश हो रहा है और ईरान का इस हमले के जुड़े क्या जवाब है? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, 22 जून 2025 यानी शनिवार रात को ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने बॉम्बिंग की है। पर यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर क्यों? दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि 13 जून से इसराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसी कारण से इसराइल को मदद करने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने ईरान पर बॉम्बिंग की है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आया ही होगा कि इजराइल जो अपने आप को इतना स्ट्रांग बताता है, जो टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांस है, एडवांस वेपन तैयार करता है और साथ ही अमेरिका के घातक हथियार और एडवांस फाइटर जेट भी इजराइल के पास मौजूद है, क्या इन सब के बावजूद इजराइल ईरान के सामने कमजोर पड़ा है? क्या सच में ईरान इतना स्ट्रांग आर्मी और वेपन तैयार किया है जो इसराइल पर भी भारी पड़े? दोस्तों, बात ऐसी है कि इसराइल को ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसराइल को पता है अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो जब कभी भी फ्यूचर में ईरान को मौका मिले तो सबसे पहले ईरान इसराइल के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब की हमला करेगा, क्योंकि ये उन दोनों देशों की रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। इसी वजह से इसराइल बार बार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला करते रहता है और कई सारे ईरानी साइंटिस्टों को भी मार चुका है। और इसी वजह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में आज तक डिले होते आ रहा है। और इसराइल के इसी तरह के हमले से बचने के लिए ईरान अब अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रहा है, जो जमीन से करीब 90 मीटर अंदर मौजूद है। इसराइल यहां पर भी चुप नहीं है। इसराइल इन सभी साइट्स पर भी हमला किया है, मगर अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जमीन के अंदर होने की वजह से इसराइल के इन सभी हमले का कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह के अंडरग्राउंड टनल्स को उड़ाने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत पड़ेगा, जो इसराइल के पास नहीं है। ऐसे बंकर बस्टर बॉम्ब इस दुनिया में केवल अमेरिका और रशिया के पास ही मौजूद है, और यह बंकर बस्टर बॉम्ब इतना भारी होता है कि इनको ले जाने के लिए भी B-2 बॉम्बर जैसा आधुनिक एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगा। यह एयरक्राफ्ट भी इसराइल के पास मौजूद नहीं है। इसी वजह से इसराइल अमेरिका के ऊपर बार बार ये प्रेशर डाल रहा था कि या तो अमेरिका इन बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 बॉम्बर इसराइल को दे या खुद अमेरिका ही ईरान के ऊपर हमला करे। इसी प्रेशर के कारण 22 जून को अमेरिका ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटी नेतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हमला किया है। इन सभी जगह पर ईरान अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर रहा था, और अमेरिका ने इन सभी जगह पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया है, जिससे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी लगभग तबाह हो चुका है। इसी वजह से इस हमले से इसराइल खुश है और ईरान बदले में अमेरिका के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है। दोस्तों, यह बंकर बस्टर बॉम्ब वर्क कैसे करता है? दोस्तों, बंकर बस्टर बॉम्ब और नॉर्मल बॉम्ब में बहुत ही अंतर होता है। नॉर्मल बॉम्ब फाइटर जेट से फायर करने के बाद जमीन से टकराते ही ब्लास्ट हो जाता है, मगर यह बंकर बस्टर बॉम्ब फायर करने के बाद जमीन को खोदते हुए करीब 60 से 70 मीटर गहराई तक जाता है और उसके बाद ब्लास्ट होता है, जिससे किसी भी अंडरग्राउंड टनल नष्ट हो जाएगा। और अमेरिका इन्हीं बॉम्ब से इसी तरह से ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है।
हमले के बाद अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजेस को भी रिलीज किया, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन सभी जगह पर अब कोई टनल्स नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। क्या ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करेगा? दोस्तों, अमेरिका के ईरान के हमले के बाद ईरान भी अब अमेरिका के कतर में मौजूद एयरबेस पर हमला किया है।